हर हर महादेव दोस्तों कैसे हो। यदि आपने सावन के महीने में ये 5 पौधे अपने घर ले आते हो शुभ मुहूर्त में, तो दोस्तों आपके यहाँ पूरी साल इतनी धन वर्षा होगी कि आप उस धन को संभाल नहीं पाएंगे। दोस्तों सुनने में आपको ये बहुत आश्चर्य होगा कि अगर है तो फिर हर किसी घर में धन वर्षा क्यों नहीं हो रही। पर दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है, जो व्यक्ति इन पौधों को शुभ मुहूर्त में अपने घर में लगाता है उसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। दोस्तों ये पौधे सावन के महीने में लाना अत्यंत शुभ माना गया है और पौधे घर में लाकर और लगा दिए आपने, वही वहां तक बात सीमित नहीं होती। उसके कुछ विधि उपाय हैं। यदि आप इन उपायों के साथ इनके उस तरीके से पूजा पाठ भी करते हो तो ये पेड़ हमें 101% फल देते हैं। दोस्तों वो पौधे कौन से हैं, चलिए जानते हैं दोस्तों। पर यदि आप पूजा पाठ उपाय वास्तु चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। दोस्तों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। साथ ही इस समय बारिश होती है। यदि हम अपने घर में कोई भी पौधा लगाते हैं वो पौधा फलता फूलता है पूरी साल। तो इस महीने में वैसे तो सारे पौधे ही लगाना बहुत शुभ माना गया है। दोस्तों सबसे पहले आप सावन के महीने में कोई भी पौधा लेकर आते हैं तो वो पूरी साल फलता ही फूलता है, चाहे वो आप कोई भी पौधा लाओ। क्योंकि ये बारिश का महीना होता है, यहाँ प्राकृतिक रूप से उनको जो पानी दिया जाता है वो पानी हम उनको पूरी साल नहीं दे पाते। तो आप इन 5 पौधों के अलावा भी अपने घर में और पौधे लगा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको सावन के महीने में शुक्रवार के दिन आंवले का वृक्ष लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों बेलपत्री का पौधा तो आपने सुना होगा कि सावन के महीने में लेकर आए, पर नहीं, आप आंवले का वृक्ष शुक्रवार के दिन अपने घर में लेकर आए। जब आप उसको लेकर आए तब आपको बोलना है कि हे माँ लक्ष्मी, मैं आपको शुक्रवार के दिन अपने घर में लेकर आ रही हूँ और अपने घर में स्थापित कर रही हूँ। आप हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसा बोलते हुए आप उस गमले का विधिवत पूजन करें, पौधारोपण करें। और आपको उपाय क्या करना है, आपको प्रत्येक शुक्रवार पूरी साल आंवले के वृक्ष में हल्दी मिश्रित पानी चढ़ाना है दोस्तों, या हल्दी का तिलक आपको हर शुक्रवार को लगाना है। और अगर आप रोज लगाओ तो और अच्छा है। साथ ही आपको दोस्तों शाम को घी का दीपक लगाना ना भूलें। दूसरा वृक्ष है हमारा शमी का पौधा। जो व्यक्ति शमी का पौधा अपने घर सावन के महीने में लेकर आता है उसके ऊपर से संकटों का साया हमेशा के लिए चला जाता है। वो कैसे दोस्तों, जब हम शमी का पौधा लेकर आते हैं उसे शनिदेव का भी पौधा कहा जाता है। और जब हम हमारे घर में ये पौधा होता है और हम उस भोले बाबा पे प्रतिदिन शमी का पत्ता अर्पित करते हैं तो हमारे जितने भी कष्ट हैं वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और शमी के पौधे में आपको शनिवार को सरसों के तेल का दीपक लगाना है, और अगर आप प्रतिदिन लगा लो तो बहुत अच्छा है। तीसरा पौधा है आपका बेलपत्री का। यदि आप बेलपत्र के पौधे को प्रतिदिन उसमें कच्चा दूध अर्पण करते हैं और शाम को आपको प्रत्येक सोमवार को तो करना है, और यदि आप प्रतिदिन कर लो तो बहुत अच्छा है। आपको बेलपत्री के पौधे में शाम के समय 2 बत्ती का दीपक जरूर लगाना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। ये बेलपत्री के पौधे में जो व्यक्ति 2 बत्ती का दीपक लगाता है घी का, और 2 बत्ती का दीपक कैसे लगाना है वो आप शॉर्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वो व्यक्ति की बड़ी से बड़ी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी होती है। ये बहुत ही आजमाया गया उपाय है। चौथा पौधा है आपका तुलसी का पौधा। वैसे तो हर घर में तुलसी का पौधा होता है, और यदि नहीं है तो आप सावन माह में लेकर आ सकते हैं। और तुलसी माता को भी हमें प्रणाम करते हुए कि आप हमारे घर में आकर वास करें, हमारे घर में आप फलें फूलें, और आपके साथ हमें अपने साथ हमें इतना आशीर्वाद दो कि हम भी फलें और फूलें। और आपको प्रतिदिन तुलसी माता पे जल अर्पित करना है, रोली टीका लगाना है, और अपने सुहाग की रक्षा की प्रार्थना करना है, और शाम को घी का दीपक लगाना है। दोस्तों जो व्यक्ति इन वृक्षों के नीचे, जो मैं आपको नियम बता रही हूँ, इस तरीके से पूरी साल इन नियमों को कर लेता है उसकी बड़ा सा बड़ा संकट, बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण होती है। पांचवा वृक्ष है आपका धतूरे का। दोस्तों धतूरे का वृक्ष आप घर में नहीं लगा सकते, पर दोस्तों आप सावन के महीने में धतूरे का वृक्ष किसी भी मंदिर में जाके, या उसका गमला आप किसी भी मंदिर में ले जाकर स्थापित कीजिए, क्योंकि धतूरा भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। साथ ही दोस्तों हमें अपने जीवन काल में कोई भी एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। इस बहाने हम ये 5 वृक्ष हैं कुछ अपने घर लगाएंगे, और आप हो सके तो आप मंदिर में धतूरे का वृक्ष जरूर लगाना अपनी मनोकामना बोलते हुए कि महादेव, मैं आपके मंदिर में या किसी भी प्रांगण में ये वृक्ष लगा रही हूँ, और अगले सावन तक आप मेरी ये मनोकामना, जिस तरीके से ये वृक्ष बड़ा होता है उस तरीके से शीघ्र मेरी मनोकामना भी पूरी होती जाए, और मैं उतना ही फलता जाऊं जिस तरीके से आपका ये पौधा फल रहा है। दोस्तों आप यकीन मानो, ये इतने 5 शुद्ध पौधे हैं
जो व्यक्ति इनका विधिवत पूजन कर लेता है, वो व्यक्ति ज़िंदगी में कभी भी दुःख का सामना नहीं करता, उसकी ज़िंदगी में कभी रुकावट नहीं आती, उसकी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये छोटा-सा वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। ऐसे ही वीडियो मैं आपको इस चैनल पर अपलोड करती हूँ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।